वन्दे जगदम्बा भुवनेश्वरी, जग का तू ही आधार। तेरे चरणों में मिलता है जीवन का सच्चा उद्धार। तेरे चरणों में मिलता है जीवन का सच्चा उद्धार। आकाश रूपी असीम महिमा, तेरा कोई पार नहीं। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव भागवा। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएँ, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। मेरे साधक मित्र, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भुवनेश्वरी साधना, कथा और ज्योतिष के उपाय। साथ में वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। महाविद्या भुवनेश्वरी परिचय। महाविद्या भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी नाम का अर्थ है भुवन की ईश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी। वे उस सर्वोच्च चैतन्य शक्ति का रूप हैं जो इस सृष्टि को धारण, पोषित और संचालित करती है। भुवनेश्वरी को विश्व माता, जगत जननी और आकाश तत्व की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, वात्सल्यपूर्ण, प्रसन्न और जीवन को विस्तार देने वाला है। वे भगवती त्रिपुर सुंदरी का विश्वरूप और जगत की आधार शक्ति हैं। स्वरूप वर्णन। भुवनेश्वरी का दिव्य स्वरूप अत्यंत मनोहर और कल्याणकारी है। मुख चंद्रमा के समान शीतल और शांति भरने वाला। 4 भुजाएं, वर मुद्रा, अभय मुद्रा, पाश और अंकुश। हल्की लालिमा लिए हुआ देदीप्यमान दैवी आभा। सहस्र सूर्यों के समान दिव्य ज्योति, परंतु चंद्रमा जैसी शीतलता। उनके पीछे फैला अनंत आकाश उनके विश्वरूप का प्रतीक है। तत्व और शक्ति। भुवनेश्वरी का संबंध मुख्यतः आकाश तत्व, उच्च चैतन्य ऊर्जा, सृष्टि, पालन, विस्तार एवं समृद्धि से है। वे मन और आत्मा में खुलापन, विस्तार और सकारात्मकता प्रदान करती हैं। उपासना का फल। भुवनेश्वरी की साधना अत्यंत कल्याणकारी और शक्तिशाली मानी गई है। इसके प्रभाव से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मन में शांति, प्रसन्नता और साहस आता है। व्यक्ति का आभा मंडल, ऑरा शक्तिशाली होता है। वैवाहिक जीवन, आकर्षण और संबंधों में संतुलन आता है। घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है। कार्यों में सरलता, सफलता और बाधा निवारण होता है। कहते हैं कि जिनके जीवन में स्थिरता, सौभाग्य और आकर्षण की कमी हो, उनके लिए भुवनेश्वरी की साधना अत्यंत प्रभावी है। उन्हें जगत जननी क्यों कहते हैं? भुवनेश्वरी वह शक्ति हैं जिनसे जगत की रचना प्रारंभ होती है। ग्रह नक्षत्र चलते हैं, पंचतत्व संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए उन्हें सृष्टि की आधारशिला, जगत की माता और समस्त जीवन की रक्षक माना गया है। भुवनेश्वरी बीज मंत्र। उनका मूल बीज मंत्र है ह्री। यह मंत्र महामाया का परम रहस्य है। ह्री मंत्र से साधक के जीवन में दैवी शक्ति, आकर्षण, शांति और दिव्य तेज का उदय होता है। सार।
महाविद्या भुवनेश्वरी वह शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करती हैं। वे प्रेम, सुरक्षा, विस्तार, सौभाग्य और प्रकाश का अद्भुत संगम हैं। उनकी कृपा मिलने पर जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, आंतरिक शांति और दैवी संरक्षण का अनुभव। भुवनेश्वरी का दीप एक रहस्यमय वैदिक तांत्रिक कथा, 5000 शब्दों का महाग्रंथ सरीखा उपन्यास। प्रस्तावना: जंगल जो सांस लेता था। हिमालय की दक्षिणी ढलानों में देवदारू और भोजपत्र के विस्तृत वन के बीच एक गांव था, नंदप्रस्थ। ऐसा गांव जहां सूर्य की किरणें भी किसी अदृश्य शक्ति की अनुमति लेकर ही अंदर प्रवेश करती थीं। गांव के चारों ओर जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन टूटता बिखरता मंदिर, महालया भुवनेश्वरी पीठ। लोग कहते थे वहां रात को दीप अपने आप जलते हैं, कोई अदृश्य शक्ति मंत्र जपती है और कभी कभी वहां हंसी सुनाई देती है, पर वो मानवीय नहीं होती। यह कहानी है एक सत्यभक्त साधक आरव और एक अंधकारमय दुष्ट तांत्रिक कालिमानंद की, और यह कहानी है भुवनेश्वरी महाशक्ति की विजय की। अध्याय 1, सत्य साधक का जन्म। आरव बचपन से ही भिन्न था। गांव के लोग कहते, यह बालक जब रोता नहीं हंसता है, और जब यह मंदिर में बैठता है तो घंटियां अपने आप बजती हैं। आरव के पिता वनवैद्य थे और माँ वेदविदुषी। आयु के 5वें वर्ष में ही आरव ने संस्कृत में हरि का उच्चारण सीखा। माँ ने कहा, यह देवी का बीज है बेटे, इस मंत्र की ध्वनि में ब्रह्मांड की धड़कन है। आरव समझ नहीं पाया, पर उसकी आत्मा जानती थी। वर्ष बीतते गए, उसके मन में एक ही आदर्श था, साधना, सेवा और सत्य। हालांकि वह साधारण बालक था, पर उसके भीतर कुछ था जो उसे अदृश्य दिशाओं की ओर खींचता था, मानो कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। अध्याय 2, अंधकार का जन्म। उसी समय कई पर्वत दूर एक तांत्रिक था, कालिमानंद। उसका लक्ष्य था आत्माओं पर अधिकार। वह भैरवी, कौल, श्मशान, पिशाचिनी, सबके अंधकारमय मार्गों पर चल चुका था, पर उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी भुवनेश्वरी पीठ पर अधिकार करना, क्योंकि तांत्रिक लोक में मान्यता थी, जो भुवनेश्वरी की दिव्य आभा को बांध ले, उस पर सारे लोगों का नियंत्रण हो जाता है। पर यह शक्ति किसी दुष्ट को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह नियम काल से भी प्राचीन था, पर कालिमानंद को कौन रोक सकता था? वह नियमों से नहीं, अपनी इच्छा से चलता था। अध्याय 3, जंगल की पुकार। एक दिन आरव जब मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। बेटा, वह चौंका। यह आवाज कहीं भीतर से आ रही थी। वह ध्यान में बैठ गया और तभी उसके सामने प्रकट हुई एक धवल चमकती रेखा। ध्वनि आई, तुम्हें समय आने पर महाकाल्याणी भुवनेश्वरी की सेवा के लिए चुना गया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अंधकार का सामना करना होगा। आरव ने आंखें खोली। वह कांप उठा। देवी, मैं कैसे करूंगा? उत्तर आया, सत्य की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अध्याय 4, भुवन मंडल का मंदिर। भुवनेश्वरी मंदिर केवल खंडहर नहीं था, वह जीवित था। रात के समय मंदिर के चारों कोने से लाल सुनहरी ज्योति उठती थी। भैरवी की तरह उग्र नहीं, त्रिपुर सुंदरी की तरह मोहक नहीं, पर एक ऐसी असीम, विस्तृत, शांत शक्ति जो हृदय को प्रकाश से भर देती। आरव को समझ आ गया, मंदिर उसकी परीक्षा ले रहा है। वह रोज घंटों वहां बैठता,
एक दिन उसे लगा जैसे पूरी पृथ्वी उसकी सांसों में समा रही हो, मानो उसका मन विस्तार होता जा रहा हो, फैल रहा हो। वह समझ नहीं पाया पर जान गया, भुवनेश्वरी की ऊर्जा उसे छू रही है। अध्याय 5 दुष्ट तांत्रिक का आगमन। उधर कालिमानंद को गांव के समीप एक श्मशान में भयंकर संकेत मिले। हवा रुक गई, चिता की राख अपने आप उड़ने लगी और कपकपाते वृक्षों ने एक दिशा दिखाई, नंदप्रस्थ। वह मुस्कुराया, तो यहीं छुपा है महामूल, यही है भुवनेश्वरी पीठ। उसने एक मुट्ठी राख उठाई, आंखें तरेरी और बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, न देव न मानव न ही कोई बालक। पर विधाता कुछ और लिख चुका था। अध्याय 6 भुवनेश्वरी ज्योति का रहस्य। रात के तीसरे प्रहर में मंदिर के गर्भगृह में आरव ध्यान में बैठा। हवा स्थिर हो गई, दिए अपने आप जल उठे और फिर गर्भगृह की दीवारों पर हल्की लाल झिलमिलाहट उभरने लगी। एक अदृश्य आवाज बोली, बेटे, भुवनेश्वरी का स्वरूप आकाश है और आकाश का अर्थ है असीमता। असीम हृदय ही दिव्य शक्ति को धारण कर सकता है। आरव गहरे ध्यान में डूब गया। उसके भीतर ऐसा प्रकाश भरने लगा जैसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था। वह प्रकाश अंधकार से नहीं डरता था, वह उसे भेद देता था। अध्याय 7 पहला टकराव। उसी रात कालिमानंद मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने द्वार छूने की कोशिश की, द्वार अपने आप लाल चमक उठा। उसे धक्का लगा और वह कई कदम पीछे जा गिरा। अच्छा, तो यह स्थान अभी भी सुरक्षित है। उसकी आंखें क्रोध से भर उठीं। अचानक आरव बाहर आया। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर दिव्यता का तेज था। यह पीठ असुरक्षित हाथों के लिए नहीं है, आरव बोला। कालिमानंद हंसा। और तुम रोकोगे मुझे, एक नन्हा साधक? आरव का उत्तर शुद्ध आत्मविश्वास था। साधक छोटा नहीं होता, उसकी निष्ठा बड़ी होती है। अध्याय 8 मानसिक युद्ध। कालिमानंद ने अपने मन की शक्ति से भ्रम पैदा किया। झूठे रूप, भयावह छवियां, दानवी आकृतियां, जो किसी भी साधारण मानव को घुटनों पर ला देती। पर आरव डटा रहा। उसके भीतर केवल एक ही ध्वनि थी, हरि। वह ध्वनि जैसे उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना रही थी। कालिमानंद को पहली बार डर लगा। यह बालक साधारण नहीं, इसे कौन शक्ति दे रहा है? जवाब मंदिर ने दिया। एक हल्की दिव्य लहर उठी और कालिमानंद दूर फेंक दिया गया। अध्याय 9 भुवन ज्योति का प्रकट होना। आरव ने पहली बार देवी को आभास मूर्ति में देखा। न प्रकाश न छवि, बल्कि ब्रह्मांड जैसी अनंत उपस्थिति। आवाज आई, तुम्हें युद्ध करना नहीं, बस सत्य पर टिके रहना है। अंधकार स्वयं मिट जाएगा। आरव बोला, माँ, पर वह बहुत शक्तिशाली है। देवी मुस्कुराई। अंधकार कितना भी बड़ा हो, एक दीपक भी उसे काट देता है। अध्याय 10 दुष्ट तांत्रिक का छल। कालिमानंद अब क्रोधित था। उसने गांव वालों के मन में भय भरना शुरू कर दिया। मंदिर में भूत है, वहां एक बच्चा काला जादू करता है। उस मंदिर को तोड़ दो वरना गांव नष्ट हो जाएगा। गांव वाले भयभीत हो गए। वे आरव के पास आए। बेटा, तू मंदिर में मत जा, हम तुझे कुछ होने नहीं देंगे। आरव ने कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जिसके लिए जन्मा हूँ। यदि मैं डर गया तो सत्य कौन निभाएगा? उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि गांव वालों का भय पिघलने लगा।
अध्याय 11 अंतिम साधना। अब समय आ चुका था अंतिम संघर्ष का। आरव गर्भगृह में बैठा। उसके आसपास दीपक, घंटियां और पवित्र कमल की सुगंध। वह ध्यान में उतरा और फिर अदृश्य रूप में भुवनेश्वरी की उपस्थिति पूरे मंदिर में फैल गई। दीवारें लाल सुनहरी प्रकाश से भर उठीं। आकाश तत्व जैसे मंदिर के अंदर उतर आया। आरव ने पहली बार समझा, भुवनेश्वरी शक्ति नहीं, वह पूरे अस्तित्व की माता है। अध्याय 12 अंतिम युद्ध। कालीमानंद ने मंदिर के चारों ओर अग्नि का चक्र बना दिया। हवा काली हो गई। मंत्र तेज होने लगे। पेड़ झुक गए। पूरा जंगल मानो भय से कांप गया। वह चिल्लाया, भुवनेश्वरी, मैं तुम्हारी शक्ति पाने आया हूँ, प्रकट हो। अचानक मंदिर के द्वार खुल गए। आरव बाहर आया। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, पर वह उसका प्रकाश नहीं था। वह भुवनेश्वरी की असीम आभा थी। कालीमानंद पागल हो गया। यह कैसे संभव है? तू एक बच्चा है। आरव बोला, भक्त छोटा हो सकता है, पर मां की शक्ति नहीं। अध्याय 13 प्रकाश बनाम अंधकार। कालीमानंद ने अपने सबसे भयंकर मंत्र छोड़े। असुर छायाएं, भ्रम, दानवी आकृतियां, पर आरव के हाथ से कोई हथियार नहीं निकला। वह केवल शांत खड़ा रहा। आकाश से आवाज आई, हरि, और उसी क्षण अंधकार ऐसा टूटा मानो किसी ने काले बादल चीर दिए हों। कालीमानंद जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह कांपने लगा। नहीं, यह शक्ति, यह तेज, यह मुझे जला रहा है। आरव की आवाज दया से भरी थी। अंधकार का अंत केवल प्रकाश करता है। आज तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और देवी की आभा ने उसे स्पर्श किया। उसका चेहरा शांत हो गया। घृणा भस्म हो गई। वह रो पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। देवी की ध्वनि आई, सत्य के मार्ग पर लौट आओ, मैं फिर भी तुम्हारी माता हूँ। अध्याय 14 मंदिर का पुनर्जन्म। अगली सुबह मंदिर नया लग रहा था। दीवारों पर लाल कमल की आकृतियां चमक रही थीं। गर्भगृह का प्रकाश कई युगों बाद उज्जवल था। गांव वाले आए। उन्होंने आरव को गले लगाया। पुरोहित बोले, तुमने न केवल गा, बल्कि इस पीठ की ऊर्जा को भी पुनर्जागृत किया है। कालीमानंद अब शांत और विनम्र था। वह जंगल छोड़कर तपस्या के पथ पर निकल गया। अध्याय 15 दिव्य आशीर्वाद। रात के समय भुवनेश्वरी ने आरव को अंतिम बार पुकारा, बेटे। आरव मुस्कुराया, माँ, तुमने अपना धर्म निभाया। अब यह मंदिर तुम्हारा आश्रय है। जब तक सूर्य और चंद्र हैं, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, पर आरव जान गया, यह प्रकाश कभी मिटेगा नहीं। समापन। भुवनेश्वरी का दीप। कई वर्षों बाद आरव एक महान साधक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते, दुआख लेकर और प्रकाश पाकर लौटते, और वह हमेशा कहता, सच्ची साधना मंत्रों में नहीं, हृदय की पवित्रता में है। जब मन आकाश जितना विस्तृत हो जाता है, तभी भुवनेश्वरी वहां विराजती हैं। महाल्या पीठ आज भी जीवित है, और वहां रात को एक दीप अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं, वह आरव की साधना नहीं, भुवनेश्वरी की स्मृति का दीप है। महाविद्या भुवनेश्वरी मंत्र साधना विधि।
घर, मंदिर या शांति स्थल पर पूर्ण सुरक्षित और प्रभावी रूप से की जा सकती है। एक साधना का उद्देश्य। भुवनेश्वरी की साधना का मुख्य फल है मन की शांति, जीवन में प्रसन्नता, आकर्षण और सौभाग्य, मानसिक स्थिरता, संबंधों में सामंजस्य, घर में सुख शांति, बाधाओं का निवारण, आभामंडल ऑरा का शक्तिशाली होना, आत्मविश्वास और तेज का स्वाभाविक बढ़ना। भुवनेश्वरी आकाश तत्व की देवी हैं। उनकी साधना मन को विस्तृत, शांत और प्रखर बनाती है। 2 साधना कब करें? चंद्रमा के बढ़ते चरण शुक्ल पक्ष में, सोमवार, शुक्रवार या पूर्णिमा सर्वोत्तम। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या रात 9-11 बजे का समय। 3 साधना स्थान की तैयारी। स्थान शांत, स्वच्छ और सुगंधित हो। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सफेद, पीला या हल्का लाल आसन उत्तम। दीपक, तिल या देसी घी। धूप, चंदन, लोहबान या गुग्गुल। फूल लाल, गुलाबी या सफेद, कमल सर्वोत्तम। 4 भुवनेश्वरी का आसन और प्रतीक। भुवनेश्वरी का प्रतीक लाल गुलाबी कपड़े में स्थापित माता का चित्र। सामने छोटा चांदी या तांबे का भुवनेश्वरी यंत्र। यंत्र न हो तो केवल चित्र भी पर्याप्त है। आसन पर बैठने से पहले शांति से 1 मिनट आंखें बंद करें। 5 संकल्प। दोनों हाथ जोड़कर मन में बोलें, हे माता भुवनेश्वरी, मैं पवित्र मन, सत्य, निष्ठा और श्रद्धा से आपकी साधना कर रही हूँ। मुझे शांति, विवेक, सौभाग्य और कल्याण की शक्ति प्रदान करें। 6 शुद्धिकरण मंत्र। 3 बार बोलें, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इससे मानसिक शुद्धि होती है। 7 भुवनेश्वरी बीज मंत्र। उनका मूल बीज मंत्र है ह्री भुवनेश्वर्य नमः या केवल बीज मंत्र ह्री। 8 जप विधि सबसे महत्वपूर्ण। नियम, रोज जितने मंत्र करें अगले दिन भी उतने ही। शुरुआत 108 मंत्र से करें। मन स्थिर न हो तो भी अभ्यास जारी रखें। जाप बिना किसी भय या अपेक्षा के करें। कैसे जपें? 1 रुद्राक्ष या कमलमाला उत्तम, लेकिन आवश्यक नहीं। 2 प्रत्येक मंत्र धीरे और स्पष्ट बोलें। 3 मन में कल्पना करें कि लाल स्वर्णिम प्रकाश आपको घेर रहा है। 4 मंत्र बोलते समय भाव, माँ मेरी रक्षा और मार्गदर्शन कर रही हैं। 9 जाप की संख्या, सुरक्षित सीमा। साधारण साधक 108-21 दिन, अनुभवी साधक 108-40 दिन, 1 माला रोज। यह पूरी तरह सुरक्षित, सात्विक और प्रभावी विधि है। 10 भुवनेश्वरी ध्यान विधि। मंत्र जप के बाद 2-5 मिनट आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके ऊपर अनंत आकाश फैला है और उसमें से एक हल्का गुलाबी लाल प्रकाश आपके ऊपर उतर रहा है। इस प्रकाश को अपने हृदय में उतरता महसूस करें। इससे मन शांत होता है और भावनाओं का संतुलन बनता है। 11 प्रसाद और आशीर्वाद। साधना के अंत में दीपक को दोनों हाथों से प्रणाम करें। माता को जल अर्पित करें। गुरुवार या शुक्रवार को मीठा फल अर्पित करें। अंत में बोलें, माता भुवनेश्वरी, मेरे जीवन को शांति और ज्ञान से भर दें। 12 साधना के अनुभव, सामान्य और सुरक्षित। भक्तों को साधना के दौरान मन में शीतलता, अनजाना आत्मविश्वास, नींद में सुधार, चेहरे पर आभा, परेशानियां कम तीव्र लगना, सूक्ष्म शांति का अनुभव जैसे परिणाम मिल सकते हैं। यह सब प्राकृतिक और सामान्य है।
13 साधना करते समय क्या न करें। कभी भी तामसिक भोजन करके साधना न करें। शराब, मांस, क्रोध, अभद्र भाषा साधना को कमजोर करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र का प्रयोग न करें। अतिरात्रि में कठिन, गोपनीय या उग्र मंत्र प्रयोग न करें। यह केवल दैविक और कल्याणकारी साधना है। 14 साधना समाप्ति पूर्णाहुति। अंत में दोनों हाथ हृदय पर रखकर बोलें, जय मां भुवनेश्वरी, मेरे परिवार, मन और कर्म को मार्ग दिखाए। साधना पूर्ण होती है। एक ज्योतिष आधारित सुरक्षित उपाय, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। ये पूर्ण रूप से सात्विक, सरल और सुरक्षित हैं। सूर्य मजबूत करने के उपाय। सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। लाल वस्त्र पहने। गुड़ और गेहूं का दान। अपने पिता का सम्मान करें। रोज 5 मिनट घृणी सूर्याय नमः का जप। लाभ, आत्मविश्वास, ऊर्जा, प्रतिष्ठा बढ़ती है। चंद्रमा शांत करने के उपाय। रात को चांदनी में 5 मिनट बैठें। चावल, दूध का दान। माता का सम्मान। सोम सोमाय नमः का 108 बार जप। चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। लाभ, मन शांत, तनाव कम, रिश्तों में मधुरता। मंगल संतुलित करने के उपाय। मसूर दाल दान। लाल कपड़ा मंगलवार को मंदिर में चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ। क्रोध नियंत्रण अभ्यास। लाभ, साहस, ऊर्जा सही दिशा में। राहु केतु के सुरक्षित उपाय। नारियल जल में प्रवाहित करें। काली तिल की दान। राम रामाय नमः का 108 मंत्र। नींबू पानी नियमित। लाभ, भ्रम, घबराहट, बाधाएं कम होती हैं। 2 वास्तु आधारित उपाय, वास्तु शस्त्रा रेमेडीज। पूरी तरह सुरक्षित, घर में तुरंत लागू होने योग्य। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में रोज दीपक, घी, तिल तेल जलाएं। प्रवेश द्वार के पास बाएं तरफ पौधा रखें। टूटे सामान न रखें। रसोई और शौचालय हमेशा साफ रखें। उत्तर पूर्व ईशान दिशा खाली और हल्की रखें। धन वृद्धि के वास्तु उपाय। तिजोरी बटा अलमारी उत्तर दिशा में। धन स्थान पर गोमती चक्र। शुक्रवार को कमल का फूल। पूजन स्थल में हल्की पीली रोशनी। स्वास्थ्य के वास्तु उपाय। पूर्व दिशा में सुबह 10 मिनट हवा और प्रकाश आने दें। पश्चिम दक्षिण में भारी सामान। बिस्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। सिर दक्षिण, पैर उत्तर रखें। 3 उपचार, हीलिंग बैलेंसिंग मेथड्स। ये पूर्णतः सात्विक और मानसिक ऊर्जा संतुलन से जुड़े हैं। ऊर्जा संतुलन, एनर्जी क्लेंजिंग। हफ्ते में 1 बार घर में कपूर प्लस लौंग की धूप दें। कमरे में समुद्री नमक का कटोरा रखें। मंत्र संगीत या ओमकार 10 मिनट चलाएं। मनोपचार, माइंड हीलिंग। 10 मिनट गहरी सांस। रुद्राक्ष या तुलसी माला धारण। चंदन तिलक। डायरी लिखकर मन के बोझ निकालें। साधारण शरीरोपचार। हर्बल धुआं, अजवाइन प्लस लौंग प्लस कर्पूर। सुबह गुनगुना पानी। नींबू प्लस शहद। यह सामान्य सेहत सुधार उपाय हैं, कोई चिकित्सा नहीं। 4 सात्विक तांत्रिक उपाय, सेफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। यह भूत प्रेत, काला जादू, उग्र प्रयोग नहीं है। ये मन, ऊर्जा और वातावरण को सात्विक बनाते हैं। स्थान शुद्धि का तांत्रिक प्रयोग, घर के लिए। तांबे की थाली में कपूर प्लस लौंग प्लस थोड़ा सा देशी गाय का घी। इसे पूरे घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर और वातावरण हल्का होता है। यह एक ऊर्जा शुद्धिकरण प्रक्रिया है, किसी प्रकार का तंत्र नहीं। स्वरक्षा ऊर्जा कवच। बैठकर 21 बार बोलें,
श्री नमः। और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश वृत्त बन गया है। यह मानसिक सुरक्षा कवच बनाता है, पूरी तरह सुरक्षित, अहिंसक, सात्विक। सी, घर पर किए जाने योग्य सरल तांत्रिक टोटके। यह हानिकारक नहीं, लोक कर्म परंपरा है। 1 नारियल घुमाना, किसी कार्य से पहले 3 बार घुमाकर फोड़ना, नजर दोष कम करने के लिए। 2 नींबू मिर्च व्यावसायिक स्थल पर लटकाना, ऊर्जा संतुलन प्रतीक। 3 हल्दी और चावल मिश्रण, दरवाजे पर शुभता का प्रतीक। 4 गंगाजल छिड़कना, वातावरण शुद्ध होता है। ये प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपाय हैं। 5 तांत्रिक कट विद्या, बाधा निवारण के सुरक्षित उपाय। इसमें कोई भी तामसिक, खतरनाक या उग्र प्रयोग नहीं दिया जा रहा। यह केवल सुरक्षित और घर में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक निवारण हैं। ए, नजर बटा बाधा के लिए 7 लाल मिर्च प्लस 1 नींबू प्लस थोड़ा नमक। इसे व्यक्ति के ऊपर 3 बार घुमाकर बाहर फेंक दें। पूर्णतः सुरक्षित और पारंपरिक। बी, घर में लगातार झगड़ा, बेचैनी, रुकावट। रोज शाम को कपूर बटा लौंग जलाना का 21 बार जप। काली उड़द का 1 मुट्ठा चौराहे पर डालें। सी, कार्य में बार बार रुकावट। बुधवार को हरी वस्तु दान। गणपत्ये नमः 108 बार। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित। 6 विशेष पूर्णिमा साधना, सात्विक और सुरक्षित। पूर्णिमा की रात 11 मिनट 1 दीपक जलाए। 3 का जप। चंद्रमा को मन में देखें, किसी भी नकारात्मकता को छोड़े। इससे मानसिक शांति और सौभाग्य बढ़ता है। 3 घर में बरकत रोक टोक हटाने का टोटका। घर में हर गुरुवार गौमूत्र छिड़के, यदि उपलब्ध हो। नहीं तो गुलाब जल प्लस गंगाजल का छिड़काव पर्याप्त है। 4 अचानक बाधा हटाने का टोटका। कपूर की 11 टिकिया जलाएं। धुआं पूरे घर में फैलाएं। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय जगदम्बा भुवनेश्वरी, जग का तू ही आधार। तेरे चरणों में मिलता है जीवन का सच्चा उद्धार। आकाश रूपी असीम महिमा, तेरा कोई पार नहीं। भक्तों पर करुणा बरसाती, तेरे जैसा और नहीं। ह्री मंत्र की ज्वाला जागे, जब याद तेरा हर ध्यान। श्री मंत्र की ज्वाला जागे, जब याद तेरा हर ध्यान।